समाज मुकेश सहनी के साथ नहीं है, मुकेश निषाद के साथ है। कुरन्नी उसका जीता जागता उदाहरण है। निषाद एकीकरण का है, निषाद आरक्षण का मुद्दा है, मछुआ आयोग का मुद्दा है। मुकेश सहनी के साथ कोई समाज नहीं है। आप उनके अभी ताज़ा का जो भी कार्यक्रम वो कर रहे हैं, उनके मंच से देख लिए कोई निषाद का नेता नहीं है। अगर भाजपा उनको लेती है तो समाज का वोट फिर बढ़ जाएगा, फिर नुकसान हो जाएगा। जिस समय मुकेश सहनी को एमएलसी मिली उस समय 4-4.5 साल का भी एमएलसी का वो पद खाली था, उससे ज़्यादा दिन का भी कार्यकाल का। लेकिन इनको 18 महीने इसलिए दिया भाजपा वालों ने, एनडीए के नेताओं ने, कि ये आदमी भरोसे का नहीं है। बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। बिहार में जो युवा नेता है उन्होंने कोहराम मचाया हुआ है। अब देखिए, जहां पे जाइए बिहार की बात है। पूरा देश अगर देख रहा है 2024 से पहले तो बिहार की तरफ देख रहा है। अब बिहार में क्या हुआ, देखिए, ऐसे तो कहा जाता है कि पासवान जो वोट बैंक है वो चिराग पासवान के पास है, और उन्होंने साबित कर दिया क्योंकि चाचा को हरा दिया इस मामले में लगभग। और भाजपा का बुलावा आ गया कि आप गठबंधन में शामिल आइए, मिलिए 18 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी से। मगर एक बुलावा नहीं आया। जो खुद को नेता कहते थे सहनी समाज के, जिनका नाम मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी खुद को सहनी समाज का नेता कहते थे, और 2 उपचुनाव में वोट लाकर उन्होंने दिखाया था कि हां हो सकता है। मगर कहते हैं कि जो उनके साथ शुरू से थे, मतलब जो ये पार्टी बनी थी वीआईपी, और अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है वीएसपी, विकासशील स्वराज पार्टी। और हमारे साथ उसके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं दाएं हैंड साइड में, मुकेश निषाद जी। ये भी निषाद समाज से आते हैं। इन्हीं के वजह से अभी तक मुकेश सहनी का एनडीए में जो जाने का एंट्री है वो रुका हुआ है। अब हम सीधा आपसे बात करते हैं। आप सहयोगी थे, शुरू में साथ में काम किया आपने, अब आप ही सबसे ज्यादा भंवर बने हुए उनके लिए। देखिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। समाज के साथ मैं हूँ। हाँ। जिधर समाज, वो तो कहते समाज के साथ, समाज उनके साथ है। आज देखिए ना उनके मंच पे समाज है क्या? समाज का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, कोई प्रतिनिधि उनके मंच पे है क्या? आपने देखा होगा विगत के कुछ दिनों में जब ने पार्टी का लॉन्च किया बीएसपी का, तो सारे समाज के लोग मेरे मंच पर थे। जो बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, जिला को रिप्रेजेंट करते हो या प्रखंड को रिप्रेजेंट करते हो, वो सारे लोग हमारे मंच पर थे। तो समाज तो हमारे साथ है। मगर समाज को वो कनेक्ट करते हैं कि हम अपने समाज के लिए जी रहे हैं, अपने समाज के हक के लिए लड़ रहे हैं। समाज उनके साथ आ जा रहा है। बोचहा का वोट देख लीजिए आप। देखिए, बोचहा का वोट, हाँ। तो आप कुरहन्नी को क्यों नहीं देख रहे हैं? बोचहा की अगर बात करते हैं तो कुरहन्नी को भी देखिए ना। अभी रिसेंट कुरहन्नी का हुआ, कुरहन्नी के जो मतदाता थे हमारे समाज के, वो हमारे साथ थे। हमने बीजेपी को सहयोग किया और हमारे दल के सारे नेता, हमारे समाज के सारे लोग लगे हुए थे। तो समाज ने तो साबित कर दिया कि समाज मुकेश सहनी के साथ नहीं है, मुकेश निषाद के साथ है। कुरहन्नी उसका जीता जागता उदाहरण है। भाजपा को आप लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। एक तरफ चाचा भतीजे ने किया था, एक तरफ मुकेश निषाद और मुकेश सहनी ने कर दिया है। आपकी भी बात चल रही है भाजपा के बड़े नेताओं से, मुलाकात हो रही है, राज्यपाल भवन भी गए थे, राजभवन भी गए थे। क्या है पूरा मामला, कुछ बताएंगे? देखिए, राजभवन में सामाजिक मुद्दों को लेकर गया था। जो दरअसल हमारे जो भी पूर्व में नेता रहे हैं समाज के, तथाकथित नेता हैं नहीं, वो समाज को गुमराह करते आ रहे थे। उन्होंने कभी समाज की मांग को प्रबलता से उठाया नहीं। हमने अभी महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात की और हमारा जो 4-5 मुख्य मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा, निषाद एकीकरण का है, निषाद आरक्षण का मुद्दा है, मछुआ आयोग का मुद्दा है, आपका जो मछुआरा परंपरागत कौन है, माने जो फिशरमैन कौन है, वो बिहार सरकार ने गजट नहीं जारी किया। ये सब मांग लेके मैं महामहिम राज्यपाल जी से मिला और उन्होंने सकारात्मक इस बिंदुओं पर पहल करने की हमें आश्वासन दिया है कि आपकी बात को मैं ऊपर रखूंगा और आपकी मांग को मैं यथासंभव। समाज भी कंफ्यूज है। समाज को अब 24 में चुनना है कि निषाद समाज का नेता कौन। भाजपा को भी चुनना है कि निषाद समाज का वोट कौन दिलाएगा। जहां तक खबर आ रही है मुकेश सहनी को तो अभी तक इनविटेशन नहीं आया है। आप लोगों को आया है क्या? देखिए, अगर मुकेश सहनी को भाजपा बुलाती है तो दुर्भाग्य होगा। क्या कि आज की डेट में मुकेश सहनी के साथ कोई समाज नहीं है। आप उनके अभी ताज़ा का जो भी कार्यक्रम वो कर रहे हैं, उनके मंच से देख लिए कोई निषाद का नेता नहीं है। अगर भाजपा उनको लेती है तो समाज का वोट फिर बढ़ जाएगा, फिर नुकसान हो जाएगा। भाजपा को सोचना है कि निषाद का वोट चाहिए 24 में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है तो निषाद समाज के जो नई पार्टी बनी है बीएसपी, इसमें सब पूरे समाज का योगदान है। इसको अपने साथ ले और मोदी जी के सपनों को साकार करें। कहते हैं ना कि ठोको परखो तब जानो। मुकेश सहनी को ठोका परखा जा चुका है भाजपा के द्वारा। आप अभी नए फ्रेशर हैं और फ्रेशर पे ऐसे भी आजकल इंडियन वाले लोग ना ज्यादा भरोसा नहीं करते। हम इंडियन देखिए, अगर मुकेश सहनी परखे जाते तो 18 महीना के एमएलसी उनको नहीं बनाया जाता। अच्छा, भाजपा ने परखने के दरमियान ही उनको 18 महीना क्यों बनाया?
उस जिस समय मुकेश सहनी को एमएलसी मिली उस समय 4 साढ़े 4 साल का भी एमएलसी का वो पद खाली था, उससे ज़्यादा दिन का भी कार्यकाल का, लेकिन इनको 18 महीने इसलिए दिया भाजपा वालों ने, एनडीए के नेताओं ने, कि ये आदमी भरोसे का नहीं है। इसलिए तो जो पहली परख में ये फेल हो चुके हैं और समाज भी ने इसको नकारा। 15 महीना वो बंदा मंत्री रहा और 15 महीना में उसने ये कर दिया कि जो निषाद का जो परंपरागत पेशा है, मछुआ से जो जीवन यापन मछली के व्यवसाय से चलता है, उसने भी उस सोसाइटी को भंग करके, जो भी सोसाइटी के मंत्री अध्यक्ष की जो समितियां थी भंग करके इसने सार्वजनिक कर दिया कि सारी जातियों के लोग इसमें मेंबर बन सकते हैं। वो तो शुक्र मनाइए उस समय भाजपा के कुछ नेता जो समाज के सुनचिंतक, उन्होंने सब कमेटी बनाकर फिर से उस नियम को रद्द कराया, नहीं तो ये 15 महीना में निषाद समाज को तो एक विलुप्त कर देता है। कि निषाद समाज को विलुप्त करने के चक्कर में वो कहते हैं हम निषाद समाज को एकदम आसमान में ले जाते हैं। एक उपलब्धि बता दो ना आप, 15 महीना वो मंत्री रहा, बोले निषाद समाज के लिए लड़े, अपना विधायक खो दिया हमने भाजपा से लड़के। कहाँ खो दिया? भाजपा ने मेरी पार्टी को तोड़ भाजपा ने? हाँ। कौन सा विधायक, किस विधायक की बात करते हो आप? अरे 4 विधायक जीते, कौन से विधायक, कौन से विधायक? राजू सिंगर कह दे कि मुकेश सहनी के वो पार्टी के प्राथमिक सदस्य, मैं मान लूंगा उनका विधायक है। अरे किसके चुनाव चिन्ह पे लड़े थे साहब? चुनाव चिन्ह उन्होंने टिकट खरीदा था। क्या बात कर रहे हैं आप, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, टिकट उन्होंने खरीद के, इनके पार्टी के प्राथमिक सदस्य थे क्या वो तो आखिर टाइम इनके कार्यालय से भी उन्हें सिंबल भी रिसीव नहीं किया। राजू सिंह जी का आप कोई फोटो दिखा दीजिए जो वीआईपी कार्यालय से उन्होंने सिंबल प्राप्त किया हो। उन्होंने टिकट खरीदा था, इन्होंने टिकट बेचा, उन्होंने खरीदा। आप तो किस पार्टी बात के मेंबर हैं, कोर मेंबर में से तभी आप तो ज्यादा अच्छे जानते होंगे। तभी तो मैं बता रहा हूं ना, राजू सिंह जी वीआईपी पार्टी के सदस्य थे ही नहीं। तो टिकट खरीद बिक्री कितना में होता था? बिल्कुल करोड़ों में बेचते थे, 4-4 5-5 करोड़ में। इन्होंने समाज के जो खून पसीना से पार्टी बनी थी, इन्होंने 5-5 करोड़ में बेच दिया, तभी तो समाज ने इनको छोड़ा ना। अगर भाजपा वाले इनके लेने के पक्ष में तो उनको समझ में आ जाएगा 24 में। भाजपा नहीं मुंह लगा रही है क्या? वो जानते हैं ना हाँ। कि फिर अगर दे दूंगा फिर ब्लैकमेल करेगा, फिर भेज देगा समाज को। समाज को अगर वोट चाहिए, समाज के द्वारा निर्मित है वीएसपी। हाँ। इसमें सारे समाज के जो आप भी भेज दीजिएगा, टिकट आपको मिलेगा लोकसभा का। तो यहाँ परिवारवाद नहीं है ना। मुकेश निषाद का भाई कोई इस पार्टी में नहीं है। मुकेश निषाद के पिताजी, मेरे पिताजी सारे जीवन राजनीति किए, लेकिन मेरे पिताजी मेरे पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। हमारे पार्टी के, मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे पार्टी के प्रेम चौधरी महासचिव हैं, हमारे कोषाध्यक्ष अर्चना कुमारी जी हैं, सारे समाज के लोग हैं। मैं मेरे अकेले की पार्टी नहीं है, सारे समाज की पार्टी है। 2 मिनट मैं गलत करूंगा, 2 मिनट मुझे हटा देंगे। ये ऐसे कंपनी तो है नहीं, ये पार्टी है। तो उनकी कंपनी है क्या? बिल्कुल, उनके भाई साला सारे लोग बैठे हैं। तो कंपनी तो बिजनेस करती है। बिल्कुल, तो बिजनेस ही हुआ था। 11 सिंबल मिला था, समाज के पार्टी के जो भी कर्मठ कार्यकर्ता थे, किन्हीं को भागीदारी नहीं मिली। सारे बेचे। अगर वो समाज की पार्टी होती तो उस पर समाज उस पर अंकुश लगाते, लेकिन समाज लाचार हो गई। लास्ट टाइम में समाज को धोखा मिला उस व्यक्ति से। समाज ने भरोसा किया लेकिन उस व्यक्ति ने धोखा दिया। धोखा देने का नतीजा है कि समाज ने उसको छोड़ा और मुझे अपनाया। अच्छा, इसलिए मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं समाज के भरोसे पर कायम उतरूंगा। मुझे धोखा नहीं देना। आप समाज से कनेक्ट कर रहे हैं। 10 तारीख को भी आपने प्रोग्राम किया था, लोग आ रहे हैं। अब क्या लग रहा है आपको, क्या लेकर जाएंगे? जैसे कोई बच्चा नौकरी के लिए जाता है तो अपना रिज्यूमे लेके जाता है। क्या 10 तारीख? ये आपका कुछ नहीं, 10 तारीख का जो कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम की आप चर्चा कर रहे हैं, वो दरअसल कॉफेड एक सोसाइटी, एक संगठन है, एनजीओ है कॉफेड। वो समाज के ही कुछ लोग चलाते हैं। उनका कार्यक्रम था, वो समाज का कोई कार्यक्रम नहीं था, वो सामाजिक कार्यक्रम नहीं था, वो कॉफेड का आम सभा था। अच्छा। ठीक है। उसकी सभा थे, कुछ लोग, हाँ, उसमें कुछ सामाजिक लोग शामिल हो गए थे गलत तरीके से। उनको कुछ गलत बात बुला लिया गया। वो कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम नहीं था, वो एक एनजीओ का आम सभा था। अच्छा, एनजीओ का आम सभा था। एक आखिरी सवाल, जैसे हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते थे, अपना रिज्यूमे पक्का करके जाते हैं कि भाई नौकरी मिल जाए, भाजपा के सामने आप भी जाइएगा तो रिज्यूमे में क्या लिख कर ले जाइएगा? देखिए, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। अरे मतलब गठबंधन के लिए तो क्या लिख कर जाइएगा? देखिए, मुझे समाज का प्रतिनिधित्व चाहिए, भागीदारी चाहिए। समाज की भागीदारी अगर भाजपा से मिलती है तो मेरा कोई टर्म कंडीशन नहीं है, मेरा कोई शर्त नहीं है। मुझे निशर्त समर्थन होगा भाजपा को। मतलब और मुझे नहीं, मैं देश हित, मेरा मुद्दा तो शर्त रख रहे हैं लंबा। देखिए, उनको खरीद बिक्री करनी है ना, मुझे खरीद बिक्री। मैं तो कह रहा हूँ ना, मुझे समाज की भागीदारी भाजपा सुनिश्चित करा दे। मेरा जो मुख्य मांग है, आरक्षण, निषाद आरक्षण, समाज के निषाद की एकीकरण, मछुआ आयोग के संवैधानिक आयोग का दर्जा मिले, ये हमारे समाज का मांग है। अगर ये मुझे मिल जाता है तो मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं है कि 2 लोकसभा, 1 लोकसभा, कुछ नहीं। हमारे निषाद समाज की उचित भागीदारी, सम्मान मिले, मेरा कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन व्यापारी करते हैं। मैं नेता हूँ, समाज का बेटा हूँ, मेरा कोई कंडीशन नहीं है। मुकेश सहनी
टिकट बेचते हैं, इसीलिए भरोसा नहीं कर रही भाजपा। वो नेता नहीं, वो पार्टी नहीं, वो बिजनेस चलाते हैं, बिजनेसमैन है मुकेश सैनी। ये हम नहीं कह रहे, ये मुकेश निषाद कह रहे हैं। और कहा जाता है कि जो आपकी शुरुआत से आपके साथ रहा वो आपको सबसे अच्छे से जानता है। ये उनके पार्टी के, उस पार्टी के कोर मेंबर में से एक थे। अब इनकी अपनी पार्टी है वीएसपी, विकासशील स्वराज पार्टी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अपने समाज के उत्थान के लिए भाजपा को निःशर्त समर्थन करने को तैयार हैं। कह रहे हम बिजनेसमैन नहीं, हम सामाजिक लोग हैं। समाज आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।